हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 8th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसे मराठी में देखा जाए तो परिमितीय संख्या यानी अपरिमितीय संख्या कहा जाता है, उसे आज हम कवर करेंगे। डियर फ्रेंड, चैप्टर शुरू होने के पहले उसके कुछ जो बेसिक पॉइंट रहते उस पर हम फोकस करेंगे और हो सका तो आज जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 को भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड, आप जब चैप्टर स्टार्ट होएगा तो अपने अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और ये चैप्टर को मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ तो उसको क्रॉस चेक अपने बुक में से करते चले। देर ना करते हुए हम फ्रेंड आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। ठीक है फ्रेंड, पहला अब जो इसके बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। पहला जो बेसिक कंसेप्ट है ये चैप्टर का नेचुरल नंबर या नैसर्गिक संख्या जिसे कहा जाता है फ्रेंड। अब जो ऐसी संख्या है किससे स्टार्ट हो रही है, नोटिस करो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होते होते वो इंफिनिटी तक जा रही है, मतलब अनंत संख्या तक जा रही है। एक प्रॉपरली हमें इंफिनिटी का मतलब ये होता है फ्रेंड, ये संख्या का हमें एक्चुअल में पता नहीं कि फाइनल नंबर क्या आएगा या फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, इंफिनिटी। अब इसका हमारे को आइडिया नहीं है कहां से इसका एंड होगा और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंफिनिटी। ऐसे नंबर जो एक नंबर से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, नैसर्गिक संख्या। ठीक है फ्रेंड, अब नैसर्गिक संख्या कहां से स्टार्ट होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहे, इंफिनिटी तक जा रहे, तो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद में होल नंबर या संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या जिसको कहा जाता है उसके बारे में देखेंगे। अब ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, होल नंबर मतलब कि ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो शुरू कहां से हो रहे, देखो फ्रेंड, जीरो से स्टार्ट हो रहे, जीरो से स्टार्ट हो रहे, और वो भी नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होने के बाद में 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी कहां तक जा रहे, इंफिनिटी तक जा रहे। मतलब कि इसका भी होल नंबर का भी हमें कुछ पता है क्या, कहां तक जाएंगे कहां तक नहीं, तो इसलिए इसको इंफिनिटी तक जा रहे, ये भी अनंत है होल नंबर। पर इसमें सीखने लायक और समझने लायक नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सीखने लायक और समझने लायक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंड जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर रहते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इंटीजर नंबर जिसको मैं कहूंगा पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या कहूंगा मैं फ्रेंड। अब ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन जिसमें जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ये सभी जो पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं, नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, ये कहां तक रहते हैं, इंफिनिटी तक रहते हैं। दोनों भी पॉजिटिव नंबर भी आपके इंफिनिटी तक रहेंगे, नेगेटिव नंबर भी आपके इंफिनिटी तक रहेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्या बोलेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका इंटीजर नंबर का हम एग्जांपल देख कर लेते हैं, इंटीजर नंबर होते कैसे एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स नंबर। अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स नंबर के बारे में बता रहा हूं फ्रेंड। देखो फ्रेंड, मैंने बीच में क्या लिखा हूं, ये नंबरों के इधर के जो नेगेटिव नंबर है और इधर साइड के जो पॉजिटिव नंबर है, इसके बीच में मैंने क्या लिखा हूं, जीरो लिखा हूं। अब फ्रेंड आप नोटिस कर रहे हो, जीरो से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये साइड पे जब जा रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, तो कहां तक जा रहे हैं फ्रेंड, ये नंबर इंफिनिटी तक। ठीक है, फिर बाद में फ्रेंड अगर से यहां से जीरो से स्टार्ट हो रहे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ऐसा करते करते कहां तक जा रहे हैं, ये नंबर इंफिनिटी तक जा रहे। और ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, जहां पे हमें जीरो भी मिलता है, प्लस के नंबर भी मिलते हैं और माइनस के नंबर भी मिलते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। जहां पे पॉजिटिव नंबर का भी कॉम्बिनेशन रहता है, जीरो नंबर का भी कॉम्बिनेशन रहता है और प्लस के नेगेटिव नंबर के भी कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसे नंबर को हम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्या कहा जाता है फ्रेंड। अब इसके बाद में रैशनल नंबर, जो हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रैशनल नंबर जिसको या परिमेय संख्या भी कहा जाता है। अब ऐसे नंबर फ्रेंड p डिवाइडेड बाय q के जो फॉर्मेशन में दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड, एग्जांपल के लिए कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं नंबर, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पर फ्रेंड एक बात याद रखो, 0 डिवाइडेड बाय 0 ये कभी भी नहीं होगा। ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन जहां पे है कि नहीं, हमें
पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कई के फॉर्मेशन में मिल रहे हैं फ्रेंड, फ्रैक्शन के फॉर्मेशन में मिल रहे हैं, वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है परिमेय संख्या के, आप देख रहे हो ना फ्रेंड, -1 डिवाइडेड बाय 2, -3 डिवाइडेड बाय 4, -1 डिवाइडेड बाय -2, 3 डिवाइडेड बाय -4 एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। और एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर में देखिए फ्रेंड, 9 डिवाइडेड बाय 11, 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कितने भी नंबर हो सकते हैं फ्रेंड। पर फ्रेंड एक बात याद रखो, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 0 ये नंबर कभी नहीं आएंगे, उसके बाद में 1 डिवाइडेड बाय 0 इस तरह के नंबर भी नहीं आएंगे, ये अपने बुक में रिकॉर्ड करते हुए चलो फ्रेंड। अब इसके बाद में नोट आईएमपी पढ़ रहा हूं जो कि मैंने बता चुका हूं। देखो फ्रेंड यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय, देखो q नॉट इक्वल टू q, यानी कि 0 नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं वो कभी भी रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि देखो फ्रेंड ऊपर भी 0 नहीं रहना चाहिए, नीचे भी 0 नहीं रहना चाहिए, ऐसे नंबर फ्रैक्शन नंबर में अलाउड नहीं रहते। दूसरी बात, 1 डिवाइडेड बाय अगर से 0 लिखा गया तो इस तरह के नंबर भी वहां पे अलाउड रह रहे क्या, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं। अब ये नोट आईएमपी पढ़ लेते हैं। नोट आईएमपी सेकंड, जब कभी भी दिए हुए सवाल में हमें जब रैशनल नंबर्स को शो करना होता है तब हमें नीचे दिए हुए स्केल मेजरमेंट की हेल्प लेनी होती है। अब सीधी सी बात है फ्रेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है पता है क्या, अब जब कभी भी अपने बुक के आधार पे या अपने बुक के हेल्प से रैशनल नंबर को सॉल्व करोगे या रैशनल नंबर को सॉर्ट आउट करोगे तो आपको स्केल मेजरमेंट ऑफ हिंट आना जरूरी है। अब ये स्केल मेजर ऑफ हिंट क्या है फ्रेंड, ये एक बार हम समझ के लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड देखिए, अब जनरली एक स्केल है रैशनल नंबर को प्रेजेंट करने वाली, समझ के चलिए, जिसके सेंटर में क्या है, 0 है, और ये साइड के जितने भी नंबर लिखे जाएंगे फ्रेंड पॉजिटिव में लिखे जाएंगे यहाँ पे, और ये साइड के नंबर जो लिखे जाएंगे वो क्या है, नेगेटिव नंबर में लिखे जाएंगे। अब फ्रेंड जब आप स्केल ऑफ मेजरमेंट देखते हो ना, आपके पास जनरली एक स्केल है कंपास बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें आप जब कभी भी देखते होंगे वहां पे बीच में कुछ ऐसे लाइन आ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी आप रैशनल नंबर फाइंड करोगे या किसका भी स्केल ऑफ मेजरमेंट काढोगे तो उसमें हो सकता है यहाँ पे ऐसे बीच में कुछ लाइंस दिए जाएंगे। अब वो लाइंस जनरली एक एक ब्रैकेट में 3-3 लाइन दिए जाएंगे और उसके आधार पे हमारे को रैशनल नंबर को पता करने के लिए बोलेगा। हो सकता है कभी कभी 4 लाइन दिए जाएंगे, बीच में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है इनके लाइन के बीच में, या 5 लाइन भी दिए जाएंगे। इस तरह से इधर भी पॉजिटिव में भी दिए जाते हैं और नेगेटिव में भी दिए जाते हैं। और उसके आधार पे हमें क्या करता है, सवाल में पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में पूछा जाएगा या आगे की भी जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे उसमें पूछा जाएगा। तो ये जो नंबर दिए जा रहे हैं ना, जो लाइंस दिए जा रहे हैं, इसके आधार पे फ्रैक्शन नंबर आपका कितना बन रहा है और कौन से पॉइंट पे बन रहा है ये आपको पूछा जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर, अब इतना तो आपको समझ में आ चुका है, बेसिक हमने जो इन्फॉर्मेशन दी आज के जो चैप्टर से रिलेटेड वो तो आपको समझ में आई है। अब इसके आधार पे आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको हम सॉल्व करके लेंगे। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कमेंट्स लिखे वाला है यहाँ पे स्लाइड पे, इसको पढ़ता हूँ और आगे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्केल मेजरमेंट को ड्रॉ करने के बाद में हमें जो फ्रैक्शन के फॉर्मेशन में जो नंबर दिए हुए होते हैं उन फ्रैक्शन के वाले नंबर्स को जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को फ्रैक्शन के वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है और फिर डिवाइड करने के बाद फाइनल नंबर आता है, उसे स्केल के मेजरमेंट या फ्रैक्शन में लिखा जाता है। जनरली फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए जाएंगे, आई थिंक हो सकता है, देखिए फ्रेंड ये 10 डिवाइडेड बाय आई थिंक हो सकता है 4। अब ये 10 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 सॉरी यहाँ ये 3 और ये 1 2 3, अब उसके बाद में यहाँ पे 1 2। अब जनरली आप देखोगे ना फ्रेंड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा और ये चीज को प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है, ये अभी तक का जो मैंने सेंटेंस पढ़ा ना, इसमें ये बताना ये चाह रहा कि ये जो बीच में जो लाइंस दिए जाते हैं ना फ्रेंड,
उसको जब काउंट करने के बाद में हमारा जो फाइनल ऑफ नंबर निकलेगा उसे इस तरह से लिखा जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे की मार्किंग का मेजरमेंट बताओ बोलेगा इन्हें एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, पूरे लाइन को काउंट करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कितने आ रही है 10 आ रही है। उसके बाद में हर एक लाइन के ग्रुप में कितने फ्रेंड, 1 2 3 4, ये 4 4 का ग्रुप है फ्रेंड, यहाँ पे 4 का ग्रुप है और यहाँ पे 4 का ग्रुप है। अब ये 4 का ग्रुप है तो मतलब कि यहाँ पे कॉमन 4 4 के ग्रुप है हर एक लाइन के बीच में, तो यहाँ पे 4 नीचे क्या लिखूंगा, डिवाइड में 4 लिखूंगा। इस तरह से इसका फ्रैक्शन नंबर बनेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद में फ्रेंड सवाल नंबर पहले में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 का कुछ एग्जाम्पल वहां पे दिए हुए और उस एग्जाम्पल में इसी तरह से हर एक स्केल को शो करके वहां पे स्केल ड्रॉ करने की है और उसके बाद में हर एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इसी तरह से लिखकर आपको वहां पे बताना है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं फ्रेंड, आज जो है कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। जनरली देखा जाए तो फ्रेंड यहाँ पे पॉइंट बी, अब यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे स्लाइड में आंसर लिखा है, आंसर को हम थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं और पॉइंट बी, अब पॉइंट बी की वैल्यू क्या है हमारे को, ये यहाँ पे जो हमारे सवाल में आपके बुक में भी सवाल के जो सवाल भी लिखा हुआ है फ्रेंड और स्केल मेजरमेंट भी दिया हुआ है, उसके आधार पे हमारे को बी की पॉइंट बी की वैल्यू क्या है वो पता करना है। ठीक है फ्रेंड। अब पॉइंट बी कहाँ है फ्रेंड, देखो यहाँ पे ये 0 है और ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये स्केल मेजरमेंट का सेंटर पॉइंट है फ्रेंड। अब इधर से जितने भी नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर, और इधर से जितने भी नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव नंबर रहेंगे फ्रेंड। अब देखो हमारा बी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड, नेगेटिव नंबर के साइड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बी पॉइंट। ठीक है, अब वो बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो अब है कि नहीं हम क्या करेंगे, स्केल मेजरमेंट में इनको गिनेंगे। अब ठीक है 1 2 3 4, अब देखो 4 का ग्रुप है फ्रेंड, यहाँ पे एक मार्किंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 का एक ग्रुप है हमारा, 5 6 7 8 8 9 10, अब 10 डिवाइडेड बाय -10 डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट बी की वैल्यू कितनी आएंगी फ्रेंड, आंसर में आप लिख सकते हो पॉइंट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप फ्रेंड। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन में का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड ये जो नंबर दिया वाला है 1 और फ्रैक्शन में 3 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू एक्चुअल में स्केल मेजरमेंट ऑफ नंबर से किस तरह से आएंगी ये हमें दिखाना है। ठीक है फ्रेंड, मैंने तो आपको जनरली बताया था फ्रेंड, ये पॉइंट 1 मतलब कि ये यहाँ तक के मेजरमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्यों फ्रेंड, क्योंकि ये देखो ये एक ग्रुप बनेगा फ्रेंड 0 से लेकर 1 2 3 4, यहाँ पे जो आ रहा है स्केल आ रही है, यहाँ पे ये 1 की वैल्यू को दर्शा रहा है, ये पूरा एक है देखो फ्रेंड। हाँ, उसके बाद में इसके आगे का जो भी रहेगा मेजरमेंट हमारे को काउंट करके बताना है। अब इसकी वैल्यू क्या आएंगी फ्रेंड, यहाँ पे तो 3 आएगा, अब ये 3 तक और गिनना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ये आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अब देखो इसका जो है कितना आएगा फ्रेंड, 7/4 आएगा और वो हमारा पॉइंट ई के बराबर की वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड, इधर आएंगी, सॉरी यहाँ पॉइंट है देखो 7 यहाँ पे आएगा और 7/4 इसकी वैल्यू आएंगी। अगर से जनरली फ्रेंड एक ध्यान दो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है पता है क्या, वो 1 फ्रैक्शन में कितने दिया ले 3 डिवाइडेड बाय 4 की ये वैल्यू कितनी है ये हमें बताओ बोल रहा है। अब ये बताओ बोल रहा है तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, आप स्केल मेजरमेंट के विद हेल्प ऑफ कर सकते हैं या उसको पर्सनली ऊपर का दिए हुए पैटर्न के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ऊपर के पैटर्न में किस तरह से फ्रेंड देखा है तो ये 1 यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4 इस तरह के कुछ नंबर दिया ले। अब यही नंबर जो 4 नंबर है अब इसको इधर ला के देखो यहाँ पे इधर ले लो एक बार, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 इस तरह से लिख दिए फ्रेंड, डिवाइड में क्या करो 4 लिख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4 और प्लस के 3, इनको जब गिनेंगे तो कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, और फाइनल में वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमारे को यही पूछा था, यहाँ पे देख सकते हो आप आंसर में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर तो आएगा फ्रेंड। अब स्केल के मेजरमेंट के थ्रू भी उसका आंसर काट सकते हैं हम, कैसे, अब देखो फ्रेंड जनरली हमारे को क्या बताया यहाँ पे हर एक का जो फ्रैक्शन में जो नंबर निकाला है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेजरमेंट है कितना है 4 का ग्रुप है, और उसके बाद में हमारे को 3 लाइन गिनने का है, मतलब कि देखो यहाँ पे 4 का ग्रुप है, ये तो कम्प्लीटली एक यहाँ तक गिन लिया हमने, उसके बाद में कितना गिनना पड़ेगा ये 3 1 2 3।
ठीक है। तो ये 3 गिने तो कितना हो जाएगा, 7/4 होएगा। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1/3, 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इस तरह से 2 आंसर आ रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद में हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट डी। अब यहाँ पे पॉइंट डी कहाँ है, देखो फ्रेंड, पॉइंट डी यहाँ पे आ रहा है, देखो ये है पॉइंट डी। ऊपर भी मैंने स्केल दिया तो सेम वही स्केल नीचे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जनरली आप नोटिस कर रहे हो पॉइंट डी यहाँ पे आ रहा है, और इनने क्या बोल रहा है फ्रेंड, हमें पता है क्या, पॉइंट डी की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, कहते वो करेक्ट है या नहीं है ये हमें बताओ बोल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड ये करेक्ट है या नहीं है, इसको मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा अभी। अब देखो अब फ्रेंड 0 और यहाँ पे ओ, अब इधर से जितने भी नंबर रहेंगे मैंने क्या बताया, पॉजिटिव नंबर रहेंगे, और ये भी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, पॉजिटिव नंबर की ही आ रही है ना। अब देखो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10 आ रही है, ऊपर की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। नीचे एक एक का ग्रुप कितना है, एक एक नंबर का 1 2 3 4, मतलब कि ये 4/10। अब फ्रेंड जनरली हमने मैथ में कुछ सब्जेक्ट जो 7th स्टैंडर्ड में हमने किए थे, कुछ नंबर्स की वैल्यू अगर से देखा है तो सेम रहती है, ऊपर भी और नीचे भी, उसको छोटा कर सकते हैं। अब देखो 5 को अगर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 4 को अगर से 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये नंबर हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, जो नंबर हमारे को दिया गया है वो सही नंबर है, इट इज द ट्रू नंबर, ये बरोबर नंबर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं आंसर में, और हमारा आंसर खत्म होगा, ठीक है फ्रेंड। अब डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बेसिक पॉइंट्स और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर जो सॉल्व किए, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए फ्रेंड। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और डियर फ्रेंड, आज के जो हमने लेक्चर आपको बताया या आज के जो हमने नॉलेज ऑफ कंसेप्ट आपको बताया, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि फ्रेंड आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है फ्रेंड। बाय, टेक केयर।